ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों को मीनू भक्ति कथा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपका आज का दिन सुख शांति और मंगल से भरपूर हो। आज दिनांक 16 मई और दिन शनिवार है। आज ज्येष्ठ अमावस्या का पावन पर्व है। तो आज सूर्योदय का समय सुबह 5:30 और सूर्यास्त का समय 7:05 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से 4:48 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। राहु काल सुबह 8:54 से 10:36 तक रहेगा। तो आइए अब श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ सुनते हैं ज्येष्ठ मास कथा का आज का पावन अध्याय। तो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जब महर्षि दुर्वासा भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मलोक पहुँचे और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि वे उन्हें सुदर्शन चक्र से बचा ले, तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा कि हे दुर्वासा मुनि, जब मेरी 2 प्रारब्ध आयु समाप्त हो जाएगी और काल स्वरूप भगवान इसे संपूर्ण सृष्टि को समेटने का संकल्प करेंगे, उस समय उनके एक संकेत मात्र से यह समस्त ब्रह्मांड और मेरा यह ब्रह्मलोक भी नष्ट होकर लीन हो जाएगा। मैं भगवान शंकर, भृगु, दक्ष तथा अन्य सभी प्रजापति और देवगण उन्हीं परमेश्वर के बनाए नियमों से बंधे हुए हैं। हम सभी उनकी आज्ञा को अपने सिर पर धारण करके संसार का संचालन और कल्याण करते हैं। ऐसे परम प्रभु के भक्त का अपराध करने वाले की रक्षा करने में हमें कोई भी सामर्थ्य नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा ऋषि को असमर्थता प्रकट करते हुए लौटा दिया, तब वे सुदर्शन चक्र की प्रचंड ज्वाला से अत्यंत व्याकुल होकर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ की शरण में पहुँचे। तब भगवान महादेव ने दुर्वासा जी से कहा कि हे मुनिवर, जिन अनंत परमेश्वर में इस ब्रह्मांड जैसे असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और उस समय आने पर नष्ट भी हो जाते हैं, उन प्रभु की महिमा को पूर्ण रूप से समझ पाना किसी के लिए संभव नहीं है। हमारे जैसे असंख्य देवता और ब्रह्मा भी उन्हीं की शक्ति से कार्य करते हैं। मैं सनत कुमार, नारद, ब्रह्मा जी, कपिल देव, देवल, धर्मराज, आसुरी मारीच और अन्य सभी सिद्ध पुरुष भी भगवान की माया को पूरी तरह नहीं जान सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं उसी माया के अधीन हैं। यह सुदर्शन चक्र स्वयं भगवान का दिव्य अस्त्र है। इसके प्रभाव को रोकना हमारे लिए भी असंभव है। अतः हे दुर्वासा, आप उन्हीं भगवान नारायण की शरण में जाइए, केवल वही आपका कल्याण कर सकते हैं। भगवान शंकर से भी निराश होकर दुर्वासा मुनि अंततः भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ भगवान श्री हरि लक्ष्मी माता के साथ विराजमान थे। तो सुदर्शन चक्र की अनिश से संतप्त दुर्वासा ऋषि भय से कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे अच्युत, हे अनंत भगवान, आप ही संतों के एकमात्र आश्रय और रक्षक हैं। प्रभु, मैं अपराधी हूँ, कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपके परम प्रभाव को नहीं जान सका और इसी अज्ञानता में मैंने आपके परम प्रिय भक्त राजा अम्बरीश का अपराध कर दिया। तो हे प्रभु, आप ही मुझे इस भयंकर संकट से बचाइए। आपके नाम का केवल एक उच्चारण कर लेने मात्र से नरक में पड़े हुए जीवों भी मुक्त हो जाते हैं। ऐसे दयालु प्रभु, आप मुझ पर कृपया कीजिए। तब भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले कि हे दुर्वासा मुनि, मैं तो पूर्ण रूप से अपने भक्तों के अधीन हूँ। मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है।
मेरे सरल और निष्कपट भक्तों ने प्रेम पूर्वक मेरे हृदय को अपने वश में कर लिया है। भक्त मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, मैं उनसे उतना ही प्रेम करता हूँ। मेरे भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं हूँ और मेरा एकमात्र आश्रय मेरे भक्त है। जो भक्त स्त्री पुत्र परिवार धन प्राण इस लोक और परलोक तक का त्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाते हैं, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। तो जिस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री अपने सच्चे प्रेम और सेवा से अपने पति को बस में कर लेती है, उसी मेरे निष्काम और समदर्शी भक्त प्रेम भक्ति के द्वारा मुझे अपने अधीन कर लेते हैं। मेरे अनन्य भक्त मेरी सेवा में ही पूर्ण संतोष प्राप्त करते हैं। जब उन्हें मेरी भक्ति के फल स्वरूप सालोक्य स्वरूप अस्मिप्य और सायुज्य जैसी महान मुक्तियाँ भी प्राप्त होती है, तब भी उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। फिर संसार ही नश्वर वस्तुओं की बात ही क्या है। तो हे दुर्वसा ऋषि, मैं आपसे क्या कहूँ। मेरा भक्त ही मेरा हृदय है और मैं स्वयं उनके हृदय में निवास करता हूँ। वे मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते और मैं भी उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। हे मुनिवर, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जिस भक्त का आपने अनादर किया है, उसी के पास जाकर क्षमा मांगिए। निपराध साधु महापुरुषों का अपमान करने वालों का स्वयं ही मंगल होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या अत्यंत कल्याणकारी होती है, लेकिन अधिक कोई ब्राह्मण क्रोधी अहंकारी और अन्यायी हो जाए तो वही तप और विद्या उसके पतन का कारण बन जाते हैं। तो हे दुर्वासा जी, आप कल्याण हो। अब आप नाभाग के पुत्र परम धर्मात्मा और महान भक्त राजा अम्बरीश के पास जाइए। उनसे क्षमा मांगने पर ही आपको शांति प्राप्त होगी। तो भक्तों, इसी के साथ आज का यह पावन अध्याय यहीं समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो। इसके आगे की अद्भुत कथा हम आपको कल के अगले अध्याय में सुनाएंगे। तब तक के लिए भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहिए। जय श्री हरि विष्णु। बोलिए जय श्री हरि विष्णु।